जिसमें प्रशासन की एक रुख कार्रवाई के चलते चुनाव स्थगित हुआ। सभी उपस्थित उच्च अधिकारियों के उपस्थिति में कार्रवाई की गई। उमाई राजपूत ग्राम पंचायत ठसका के उमाई राजपूत में राशन डीलर का चुनाव होना था, जिसमें प्रशासन की एक रुख कार्रवाई के चलते चुनाव स्थगित हुआ। क्या मांग रखी है? मांग रखी गई थी एक वोट एक राशन कार्ड, अधिकारी द्वारा ही रखी गई थी, तहसीलदार साहब द्वारा ही, लेकिन बाद में वो मान्य नहीं करी गई। बाद में बालिग नाबालिग सबकी वोट डलवा दी गई। तो यहाँ पे कुछ वोट पड़ी है? एक पक्ष की 10-5 गिनती की गई, 10-5 वोट तो गिनती करी गई, वोट नहीं पड़ी। राशन कोटे की दुकान का चयन होना था, लेकिन सरकार की गलतफहमी के चलते मतलब जो है एक पक्षीय कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। कौन लोग यहाँ पे मौजूद थे? सभी दोनों पार्टियों लोग मौजूद थे। ये तहसीलदार साहब थे और आपूर्ति अधिकारी थे, एडीओ पंचायत नड़ुत्ता और सेक्रेटरी। क्या हुआ इस तरह? हुआ ये जो नियम बताया गया उसके नियम के तहत तहसीलदार के अनुपालन में कार्रवाई नहीं हुई। उसने कहा कि एक राशन कार्ड पर एक आदमी वोट डाल लगा, लेकिन फिर अनेक आदमी ने वोट डालना शुरू कर दिया, जिस कारण हमें उसका बहिष्कार करना पड़ा। मेरा नाम जोर सिंह, गांव महराजपूत, और मेरा गांव पड़ता है ठसका ग्राम पंचायत के अंतर्गत। आज यहां पर राशन डीलर का चुनाव होना था और सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो नियम बताए गए थे, उनके नियम के अनुसार जो कोई भी चुनावी कार्रवाई नहीं हुई, उसका उल्लंघन किया गया और जिससे एक पक्ष नाराज होकर यहाँ से चला गया। और अधिकारीगण, एडीओ पंचायत और तहसीलदार साहब यहाँ से बिना कोई सूचना के, बिना किसी जानकारी के, दूसरों पक्ष को भी संतुष्ट किए बिना यहाँ से लौट गए। और जिसका जो है एक पक्ष ने, जो सीमा सनोप अजब सिंह, जो दूसरा हमारा कैंडिडेट है राशन डीलर के चुनाव में, उसने पूरा जोर विरोध किया, उनके समर्थकों ने विरोध किया। और अगर ये नियम के अनुसार ये चुनाव दोबारा नहीं किया जाता, जो सरकारी नियम है एक राशन कार्ड और एक वोट का, जो तहसीलदार साहब के द्वारा हमें बताया गया था, लेकिन अचानक तहसीलदार साहब के पास कोई फोन आता है और तहसीलदार साहब उस नियम से मुकर जाते हैं, जिसका जो है एक पक्ष ने विरोध किया खुलकर और अधिकारीगण यहाँ से बिना सूचना के वापस लौट गए। और इस पंचायत के अंतर्गत 4-5 मजरे आते हैं। ठसका पंचायत में गांव माय राजपूत और डिग्गी आता है और चीनी मिल ननौता आता है और अपना चौन माजरा आता है। इतने लोगों का सत्यापन यहाँ पे कैसे होता, इस नियम का विरोध करते हुए जो है हमारे पक्ष ने इस चीज का विरोध किया। आज दिनांक 29/10/2025 को दे दी गई थी। इससे पूर्व उनका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनकर आ चुका था। सुबह मीटिंग करने के लिए गए, दोनों के आवेदन आ चुके थे। आवेदन आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई, लेकिन वो बार बार कि 235 राशन कार्ड धारक हैं जो शिकायत करता है, जो मीटिंग से आज छोड़कर बीच में चले गए। उन्होंने कहा कि जो 235 राशन कार्ड धारक हैं, ओनली उनकी वोटिंग की जाए, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं था। नियमानुसार उस संबंधित दुकान से ग्राम सभा के वो सभी सदस्य जिसकी उम्र 18 साल से हो प्रतिभाग कर सकते थे, जबकि उससे पूर्व भी उनको कई बार बताया गया। इस पर भी उनकी फिर सहमति बन गई थी कि ठीक है, जितने भी यहाँ मौजूद हैं वह शर्त इसी दुकान और इसी गांव से संबंधित हो, मजरों से संबंधित हो, उनके बारे में कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीमा सोम से कहा कि भाई पहले आप अपने आदमी की काउंटिंग करा दीजिए। उसने कहा कि नहीं, पहले दूसरे पक्ष मनीषा सोम है ना, मनीषा सोम की काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। मानसी मनीषा नहीं, मानसी की काउंटिंग शुरू होगी। दोनों कैंडिडेटों को काउंटिंग करते हुए सामने खड़ा कर दिया और एक एक की काउंटिंग करके गेट से बाहर निकालने की प्रक्रिया कि भाई गेट से बाहर निकले। पुलिस गेट पर और चारों तरफ तैनात थी। उसके बाद उसमें भी उस पक्ष ने बखेड़ा कर दिया कि नहीं, इस प्रकार काउंटिंग नहीं होनी है। तत्पश्चात सप्लाई इंस्पेक्टर, तहसीलदार साहब मीटिंग में पहुंचे और मीटिंग में पहुंचने के बाद नियमानुसार उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जैसे ही मानसी पक्ष की काउंटिंग शुरू हुई और शुरू करने लगे वो लोग,
मीटिंग से अपने समर्थकों सहित चले गए, जबकि नियमानुसार तृतीय मीटिंग थी और वो मीटिंग से चले गए। और मीटिंग में जाने के बाद दूसरे जो पक्ष वहाँ मौजूद रहा उसके पक्ष में 203 समर्थक मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में अगली कार्रवाई की गई। जबकि जो विपक्षी है, जो फिलहाल विपक्ष द्वितीय पक्ष है, उसके कहने के अनुसार ही मीटिंग में डेट टू डेट दी गई और आज भी कहने लगा कि इसको कैंसिल कर दीजिए, अगली डेट दीजिए। हो सकता है कि उसके समर्थक उसके पक्ष में इतने ना हो, इसीलिए वो अपनी उसको देखते हुए, स्थिति को देखते हुए बैठक से बाहर चला गया। तहसीलदार साहब, सप्लाई इंस्पेक्टर और उपस्थित पुलिस की मौजूदगी में नियमानुसार कार्रवाई की गई। तो इसमें क्या किसी प्रत्याशी को किसी प्रकार से घोषित किया गया? क्योंकि पंचायत राज एक्ट में लिखा है, पंचायत राज एक्ट के अनुसार यदि प्रथम बैठक की जाती है, यदि कोरम नहीं है तो स्थगित की जा सकती है। द्वितीय बैठक में यदि प्रधान किसी कारण उपस्थित नहीं हुआ और कोरम का अभाव है या कुछ विवाद हो जाता है तो उसको भी स्थगित किया जाता है। तृतीय बैठक, इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती, जितने व्यक्ति मौजूद होते हैं उनकी मौजूदगी में प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोनों पक्षों की सहमति से प्रक्रिया शुरू की गई थी। तब उसने इनकी काउंटिंग को देखते हुए, इनके समर्थकों को ज्यादा देखते हुए काउंटिंग से या बैठक से वो लोग नाराज हो चले गए, जबकि उन लोगों को कहा भी भाई आप भी अपनी काउंटिंग कराओ, जितने आपके पक्ष के सब लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो उन्हें पता है कि शायद उनके इतने नहीं होंगे, इस कारण को देखते हुए वहाँ से चले गए। तो क्या इसमें फाइनल कार्रवाई हो चुकी? फाइनल कार्रवाई नियमानुसार हमें फाइनल कार्रवाई जो है सभी उपस्थित उच्च अधिकारियों के उपस्थिति में कार्रवाई की गई है और प्रस्ताव को श्री उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उच्च अधिकारियों को निर्णय के बाद की जाएगी।